हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज की इस वीडियो में हम मेमोरी बेस्ड जो पजल है आरआरबी पीओ 2024 में ये आई थी, इसको सॉल्व करेंगे। क्या आपकी अप्रोच होनी चाहिए वो हम यहाँ पर देखेंगे। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। आपके 7% दे रखे हैं जो हमारे नॉर्थ को फेस कर रहे हैं, राइट। साथ के साथ नॉर्थ डायरेक्शन को फेस कर रहे हैं और इनको डिफरेंट डिफरेंट फ्रूट पसंद है। ठीक है, और यहाँ से क्वेश्चन स्टार्ट होता है। तो ऐसे क्वेश्चन में आप क्या कर सकते हैं? ऐसे क्वेश्चन में आप ऐसे कर सकते हैं इनको कि आपने एक लाइन बना ली। ठीक है, यहाँ पे आपने 7% बिठा लिए, राइट। ये राइट साइड होगी, ये लेफ्ट साइड होगी, क्योंकि सबका नॉर्थ का यहाँ नॉर्थ फेस कर रहे हैं सारे। ठीक है, अच्छा। अब यहाँ पे आप जो जो हिंट बोली है वो यहाँ पे पुट करते जाएं। अब क्योंकि एकदम से तो पुट होंगे नहीं, तो केसेस बनते जाएंगे। ठीक है, या फिर इसका एक दूसरा तरीका होता है जो हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे कि इन्होंने जो बोला है आप उसको पहले हिंट को ड्रॉ कर लीजिए। ठीक है, इससे आपका बहुत इजीली क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। जैसे कि क्योंकि केसेस बहुत सारे बनाने में बहुत ज्यादा टाइम वेस्ट होता है, तो सबसे पहले आप हिंट्स बनाइए। ठीक है, मैं आपको कहूंगी कि हिंट आप बनाइए। कैसे बनानी है हिंट? आपने बी सिट्स थर्ड टू द लेफ्ट ऑफ ए। ठीक है, ए के लेफ्ट में थर्ड बी है और ए को ऑरेंज पसंद है। ठीक है, तो आपने क्या किया, बी आपने यहाँ बैठाया 1 2। ठीक है, और यहाँ पे आ गया ए। भाई इसके अगर सबका ही नॉर्थ डायरेक्शन में फेस है, यहाँ फेस है, तो लेफ्ट में 1 2 3 थर्ड आ गया ना बी, और ए को क्या पसंद है? ऑरेंज, तो इसके नीचे आप ओ आर लिख सकते हैं। ठीक है, ओके। नेक्स्ट पढ़ते हैं। ये हमने एक हिंट बना ली फर्स्ट लाइन की। नेक्स्ट है डी इज 2 places अवे फ्रॉम बी। बी से 2 places अवे कौन है? बी। ठीक है, तो देखिए आप, बी से 2 places अवे का क्या मतलब है कि इनके बीच में एक का गैप है। आपको जो चीजें दे रखी है ना, स्टेटमेंट जो दे रखी है, उसका मीनिंग भी समझ में आना चाहिए। तो 2 places अवे का मतलब होता है कि इनके बीच में एक का गैप है, दो का नहीं, एक का। ठीक है, तो यानी कि डी यहाँ भी हो सकता है। ठीक है, और डी इसके इस साइड भी हो सकता है। तो हम एक और केस ले लेते हैं जिसमें हमने डी को एक छोड़ के इस साइड बिठा लिया। ठीक है, अच्छा। अब चलिए अगली हिंट पढ़ते हैं। ए सिट्स एडजेसेंट टू वन हु सिट्स एट एक्सट्रीम एंड। ए उसके एडजेसेंट में है जो एक्सट्रीम एंड पर है। इससे सीधी सी एक बात पता चल गई कि यहाँ पर एक ही पर्सन है। ठीक है, एक ही, यहाँ एक ही पर्सन हो सकता है। क्यों? क्योंकि एक्सट्रीम एंड पे है। ठीक है, इसका मतलब 7 अगर मैं पर्सन को कंप्लीट करूं तो 1 2 3 4 5 तो ये हो ही गए। 6 7 इसी साइड बढ़ाने पड़ेंगे बाकी मुझे। ठीक है, और अगर इस लाइन को देखूं मैं 1 2 3 4 5 6 7, यहाँ ऑलरेडी 7% हमारे हो गए हैं। ठीक है, नेक्स्ट जो हिंट है वो है सी सिट्स इमीडिएट लेफ्ट ऑफ जी। ठीक है, सी इमीडिएट लेफ्ट ऑफ जी है। अब अगर मैं इसको बनाऊं तो कहाँ पे बिठाऊं? सी इमीडिएट लेफ्ट ऑफ जी, आप खुद देखिए। दो जो है, सिर्फ सी इमीडिएट लेफ्ट ऑफ जी का क्या मतलब है? इसका मतलब है जैसे सी यहाँ है और जी यहाँ है, राइट। जी के इमीडिएट लेफ्ट में हो गया सी, बिल्कुल साथ साथ में है। तो इसका मतलब इन दोनों को साथ साथ बनाना है। साथ साथ सी जी यहाँ हो सकता है, यहाँ नहीं हो सकता क्योंकि यहाँ डी आ गया, यहाँ भी नहीं हो सकता। इसका मतलब इस वाले में से सीजी ऐसे बनेगा। ठीक है, और यहाँ नीचे मैं देखूं तो यहाँ नहीं हो सकता सीजी, सीजी हो सकता है यहाँ। इतना क्लियर है? ठीक है, चलिए नेक्स्ट स्टेटमेंट देखते हैं। पर्सन हु लाइक्स बनाना सिट्स सेकंड टू लेफ्ट ऑफ वन हु लाइक्स पियर। जिसको बनाना पसंद है वो कहाँ बैठा है? सेकंड लेफ्ट में है पियर की। ठीक है, एंड नीदर ऑफ देम सिट्स एट एक्सट्रीम एंड पे, इनमें से कोई भी नहीं है। पियर के सेकंड लेफ्ट में हमने बनाना है बनाना। अब हम कहाँ बनाना लिखे, कहाँ पियर लिखे, नहीं पता, तो इसको अलग से आप लिख लीजिए। पियर के सेकंड लेफ्ट में बनाना है तो यहाँ आएगा हमारा बनाना। ठीक है, ये हमने हिंट बना ली। ओके, फिर है हमारा पर्सन एडजेसेंट टू डी लाइक्स एप्पल फ्रूट। जो डी के एडजेसेंट में है उसको एप्पल फ्रूट पसंद है। अब आप देखिए, आपने डी तो बना रखा है। ठीक है, डी के एडजेसेंट में एप्पल पसंद है। यहाँ तो एडजेसेंट में ऑरेंज आ गया। एडजेसेंट का मतलब होता है बगल। ठीक है, तो यहाँ तो ऑरेंज आ गया, तो इसका मतलब एप्पल इस वाले को पसंद है, तो यहाँ एप्पल लिख लेते हैं। डी के एडजेसेंट में यहाँ ये होगा और इसको क्या पसंद है? एप्पल। ठीक है, ओके। अगला आपको दिया एफ लाइक्स पपाया फ्रूट। एफ को पपाया पसंद है, तो एफ जो है वो हम कहाँ बनाए भाई? इस लाइन में मैं देखूं, यहाँ तो एप्पल आ चुका, तो एफ यहाँ आ नहीं सकता। ठीक है, इसका मतलब इस लाइन में एफ यहाँ आएगा। ठीक है, और इसको क्या पसंद है? पपाया, राइट। ठीक है, अगर मैं इसमें देखूं तो यहाँ एफ नहीं आ सकता क्योंकि यहाँ एप्पल है और एफ को तो पपाया पसंद है।
तो यहाँ पे ही दोनों स्पेस है यहाँ पे, तो एफ आ गया और यहाँ आ गया पपाया। क्लियर है? ठीक है, ओके। फिर नेक्स्ट लाइन जो दे रखी है वो है देर इज एटलीस्ट 1% बिटवीन द पर्सन्स हु लाइक मैंगो एंड कीवी। ओके, मैंगो और कीवी जिनको पसंद है उनके बीच में कम से कम 1% है। इस लाइन का मतलब होता है जरूरी नहीं है एक ही है, एक तो होना ही चाहिए, हो सकता है 2 हो, 3 हो, 4 हो, एक से ज्यादा होना चाहिए, कम से कम 1% उनके बीच में बैठे बैठे मैंगो और कीवी के बीच में, राइट? तो ओके वेट, सॉरी, तो मैंगो और कीवी के बीच में कम से कम 1% तो होना ही चाहिए। इस हिंट को यहाँ बना लेते हैं, मैंगो और कीवी के बीच में जो है वो हमारा 1% तो होना चाहिए, या फिर ग्रेटर देन 1 भी हो सकता है। ठीक है, मैंगो और कीवी के बीच में, राइट? मैंगो और कीवी, कीवी हो सकता है यहाँ हो और मैंगो यहाँ हो। ठीक है, कोई किसी के भी लेफ्ट में हो सकता है, अभी हमें ये दिया हुआ नहीं है। अब इसको कंप्लीट करते हैं। ठीक है, अब आप देखिए यहाँ पे आपको दिया हुआ है बनाना और पेड़ के बीच में 1 का गैप है, राइट? अगर हम इस यहाँ पर चले इस पर, तो बनाना हम यहाँ पेड़ बना सकते हैं, 1 का गैप करके यहाँ बनाना बना सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ एक केस ये बन जाएगा, दूसरा केस हम बना सकते हैं पेड़ यहाँ हो सकता है बनाना यहाँ हो, ये भी पॉसिबिलिटी है। ठीक है, तो इस एक केस के भी 2 पार्ट बन सकते हैं। ठीक है, अच्छा, अब इन्होंने हमें दिया हुआ है कि मैंगो और कीवी जो है उसके बीच में 1 से ज्यादा होना चाहिए। अगर मैं यहाँ बनाना को पेड़ को पुट कर दूं, ठीक है, 1 छोड़ के मैंने यहाँ कर दिया बनाना, राइट? तो ये सारे फ्रूट तो हो गए कंप्लीट, सिर्फ ये 2 बचे, ये 2 मैंगो और कीवी के लिए आएंगे। तो आप देखिए मैंगो और कीवी जो है उनके बीच में तो 1 या 1 से ज्यादा का गैप होना चाहिए, लेकिन इधर एडजेसेंट आ गया तो इसका मतलब यहाँ पेड़ नहीं हो सकता। ठीक है, यहाँ बनाना नहीं हो सकता। तो अब पेड़ के लिए एक ही पोजीशन बची है ये, और बनाना के लिए 1 छोड़ के लेफ्ट में हो गया बनाना। ठीक है, ये हिंट मैंने बना रखी है ना, तो इसी हिसाब से मैं बना रही हूँ। क्लियर है? ठीक है, अच्छा, अब आप देखिए मैंगो और कीवी के बीच में हमारा 1 या 1 से ज्यादा पर्सन बैठा है, तो अब मैंगो यहाँ आ सकता है, कीवी यहाँ आ सकता है, कीवी यहाँ आ सकता है, मैंगो यहाँ आ सकता है, कोई कहीं भी आ सकता है। ठीक है, क्वेश्चन में तो हमें ऐसा कुछ दिया हुआ नहीं है फिक्स कि कौन कहाँ बैठा हुआ है, इसका मतलब हमारा ये हो गया कंप्लीट। ठीक है, ओके, अब क्वेश्चन पे चलते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट? आपने बताना है कौन सी स्टेटमेंट करेक्ट है। डी सिट्स इमीडिएट राइट ऑफ ई। आप देखिए डी जो है, क्या वो, अच्छा, अब जो स्पेस बच गया उसमें कौन बैठेगा? ई ही बैठेगा, क्योंकि ई ही हमारे पास नहीं है। ठीक है, अच्छा, डी इमीडिएट राइट ऑफ ई है, हाँ बिल्कुल, ये बात तो सही कह रहे हैं। ठीक है, नेक्स्ट है जी सिट्स एट वन ऑफ द एक्सट्रीम एंड्स। जी एक्सट्रीम एंड पे है, जी तो एक्सट्रीम एंड पे है ही नहीं। ठीक है, सेकंड चीज तो इसने रॉन्ग बोल दी, सेकंड चीज रॉन्ग बोल दी तो बाकी चेक करने की जरूरत नहीं, हमने तो करेक्ट बताना था, इसका मतलब इज द करेक्ट आंसर। क्लियर है? ठीक है, सेकंड क्वेश्चन देखते हैं। हु सिट्स सेकंड टू द राइट ऑफ सी? सी के राइट में आपने बताना है सेकंड कौन है। ठीक है, आप देखिए अपने जो आपने पजल सॉल्व की है, सी हमारा है यहाँ, सी के राइट में सेकंड है बी, जिसको फ्रूट पसंद है पेयर। ठीक है, तो यहाँ पे आपका बी ऑप्शन में है, तो फिर इसका मतलब ये हमारा डी इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है ई लाइक्स विच फ्रूट डैश फ्रूट। ठीक है, ई को कौन सा फ्रूट पसंद है? आप देखिए ई के नीचे मैंने क्या बनाया है, एप्पल बनाया है। ठीक है, तो इसका मतलब ई को हमारा हो गया एप्पल पसंद, तो सी इज द करेक्ट आंसर। फोर्थ क्वेश्चन है आपका, हाउ मेनी पर्सन सिट टू द लेफ्ट ऑफ एफ? एफ के लेफ्ट में बताने कितने पर्सन है। ठीक है, आप देखिए एफ का है आपका, एफ तो आपका यहाँ है। ठीक है, इसके लेफ्ट में कितने पर्सन हो गए? 1 2 3 4 5 6। ठीक है, तो इसका आपका क्या आंसर हो जाएगा? 6। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु अमंग द फॉलोइंग लाइक्स मैंगो? मैंगो किसको पसंद है? राइट, तो आप देखिए मैंगो जो है यहाँ पे मैंने लिखा ही नहीं है फिक्स, क्यों? क्योंकि मैंगो या कीवी कोई भी कहीं भी आ सकता है, हमें पता ही नहीं है। तो जो चीज हमें पता ही नहीं है उसको हम क्या टिक करेंगे कि नॉट बी डिटरमाइंड। क्लियर है? ठीक है, तो ये पजल जो है ये आपका आरआरबी पीओ 2024 में आई हुई पजल है एग्जाम में। इससे आपको आइडिया लग गया कि किस टाइप की पजल आपकी आती है। ठीक है, तो ये जो एक और पजल है ये हम नेक्स्ट वीडियो में सॉल्व करेंगे। थैंक यू सो मच।